8वां प्रश्न बेटा देखेंगे, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना बेटा? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, कोई दिक्कत? P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर आगे ये थोड़ा सा हिंट दिया गया है इतना, यहीं से पूरा प्रश्न हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? कैसे होगा समझना। ए और बी हम क्या बोला है, ए बी एक रेखाखंड ले लेते, समझना। अगर डायग्राम समझ लिए तो सब समझ लिए। ए और बी हमने क्या ले लिया, एक रेखाखंड ले लिया। ठीक, बोला है ए और बी के क्रमशः निर्देशांक, यानी ए के ये वाला होगा और बी का ये वाला होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, ए का -2 और -2, प्रश्न सही लिखा है, एक बार मिला लेना। 2 - 4। ठीक, ये निर्देशांक दिया है। हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु P कहाँ पे आता है? मध्य बिंदु बीच में P, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक हम मान लिए क्या, x और y। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना, इसको हम क्या मानते हैं, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। बस यहाँ तक आए समझ में? अब समझना हल दिया, यहाँ लिखोगे दिया है। क्या दिया है? AP बराबर 3/7 AB। यहाँ से बहुत कुछ आंसर मिलने वाला है भाई। यहाँ हमें M1 और M2 का सूत्र अगर बन जाए, कुछ भी बने, तब तो काम बनेगा। ठीक है, अच्छे से बैठो तुम। चलो तो देखो, AP, यहाँ AP तो है ही AP। अब ये देखो AB जो है गुणे में है, तो कहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। बटे में आ गया तो बचा क्या, 3/7। ठीक, अब समझना, इतना ही में पूरा प्रश्न तुम्हारा आंसर दे देगा। एक मिनट, इसको मैं इधर से थोड़ा और लिख देता हूँ। इसको हम क्या लिखे थे, AP बराबर 3/7 AB। अब देखो AP तो दिया ही है, ये AB गुणे में था तो कहे में जगह बटे में, बराबर 3/7। AP का मान यानी कितना दिया है, 3। तो देखो AP कहाँ है, AP यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 3 है। ठीक, और दिया है AB का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 दिया है, और यहाँ तक कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। तो ये वाला भाग कितना होगा बेटा, 4। कितना होगा, 4 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पूरी दूरी जो है वो क्या है, 7। तो ये वाला 3 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 3 दोनों जोड़ दिए तो 7 हो गया। बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमें M1 और M2 के भी मान मिल गए। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ, है? बस हो गया। आप लिख दो यहाँ विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र होता है XY बराबर MX प्लस MX अपान में M1 प्लस M2। यहाँ पे My प्लस My अपान में M1 प्लस M2। लिख दो 12 और 21, 12 और 21 रख दो मान यहाँ पे। इसी के तो मान निकालना है ना, XY के। चलो M1 का मान दिया है 3 गुणे X2 का मान कितना दिया गया है, 2 प्लस M2 का मान है 4। यहाँ चित्र में देखते चलना, 4 गुणे
x1 का मान दिया है माइनस का 2 अपान में 3 प्लस 4। फिर इधर देख लेते हैं m1 का मान 3, y2 का मान दिया है माइनस का 4 प्लस m2 का मान दिया है 4 और y1 का मान दिया है माइनस का 2 अपान में आ जाएगा 3 प्लस 4। ठीक, यहाँ देख रहा नीचे यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। एक्स वाई बराबर यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस 8 बटे 7। यहाँ आ गया 4 3 12 माइनस 12 और माइनस 8 बटे 7। एक्स वाई बराबर यहाँ आ गया कितना माइनस 2 बटे 7 और यहाँ कितना आ गया माइनस 20 बटे 7। ठीक है, आ गया। तो ये x और y के क्या हो गए निर्देशांक हो गए। तो ये किसके इस वाले बिंदु P के निर्देशांक हो गए। तो लिख दोगे अतः बिंदु P के निर्देशांक माइनस 2 बटे 7 और माइनस 20 बटे 7 होगा। आया समझ में? आया है समझ में? कुछ नहीं करना है, जो बोले प्रश्न यहाँ से डायग्राम बना लेना। बस ये जो चीज यहाँ पे दी गई है यहाँ से तुम्हारा पूरा आंसर निकल गया। ठीक है, निकल रहा ना? यहाँ से बस ये वाला डायग्राम समझ लेना, पूरी कहानी सिद्ध हो जाएगी। बस विभाजन सूत्र में मान पुट करना है, बन जाएगा।